आ जाते हैं गीता का दूसरे अध्याय का 66 नंबर है। इसमें लिखा है, मैं जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अपना क्वेश्चन इसी श्लोक में ढूंढ सकते हो। आ रहा समझ में? वहां से हिलने लगा। अभी पढ़ लिया करो, हमारे आगे पढ़ लिया करो आपके आंसर। गीता ऐसी शक्तिशाली शास्त्र है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो बोले न जीतो हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में। अभी इससे पहले जो चला था सारा क्या था? कामना रहित। अभी कुछ में नहीं है, कामना हो जा रही है। यहाँ पे कामना रहित होने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि जब आपके भीतर कामना होती है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो क्या होता है? आपका भीतर दौड़ मचाता है। खाली इच्छा हो जाए इतने तक सीमित नहीं होता है। अब घर घर चाहिए, घर चाहिए, घर आ गया, फिर कितने पहले कौन सा चाहिए? बंगला लेंगे, फ्लैट लेंगे, फ्लैट लेके बंगला लें, हम उससे पूछते रहते। फिर फ्लैट लेंगे तो कौन से कितने रूम का लें, कितने रूम्स का लें, कितने बीएचके का लें। फिर वो पूरा होता है तो फिर कौन सा फ्लोर लें, अगर कौन से फ्लोर पे जाए। वो लोग पूछते हैं बिल्डर्स, कौन सा फ्लोर, टॉप फ्लोर अच्छा है, ग्राउंड फ्लोर अच्छा है, बीच का फ्लोर अच्छा, कौन सा फ्लोर चाहिए? फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो फिर अरे चल, ये बुद्धि की अस्थिरता है। फिर चलो ले लिया, फिर आर्किटेक्ट कौन सा हो, इंटीरियर कौन सा हो, फिर सोफा कौन सा लगेगा। एक कामना के पीछे आपकी दौड़ शुरू होती। फिर उसके लिए पैसा, फिर हमारा बजट इसमें आता है कि नहीं आता, फिर बजट नहीं है। कामना आपको क्या करती है? अस्थिर करती है, आपके अंदर हलचल पैदा करती है। तो जो पता चल रहा है, जैसा पहले बताया, तो अस्थिरता जब हमारे भीतर आ रही है, अस्थिर व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता। लास्ट में इसका बोल रहे हैं, हलचल है, आप चलते फिरते रहिए। शांति के लिए तो आपको बैठना पड़ता है ना, बोलते ना शांति से बैठ जाओ। तो ये बैठना, ये एक होता बाहर का, शरीर से बैठते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, पर आप शरीर से यहाँ पे भीतर वाली बुद्धि को बोल रहे हैं। बुद्धि से हम क्या हो? शांत हो, स्थिर हो। तो ये वो भी कि कैसे होगा? ये बुद्धि जब हमारी विवेक देगी, समझ देगी, इसको विवेक बोलते हैं। जब बुद्धि विवेक पूर्ण बुद्धि होनी चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। और जो कामनाएं उठ रही हैं, तो ज्ञानी के अंदर इसलिए बोला कि आपके अंदर संयम जरूरी है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कि इच्छा उठ रही है, कामना उठ रही है, आप उठने देते हैं, चलने दे रहे हैं, भाग रहा है, भागो भागो भागो, दौड़ाता रहेगा। ये तो इस बुद्धि का काम ही है, अस्थिरता। यहाँ ज्ञानी का होता है बुद्धि स्थिर है,
ज्ञानी की बुद्धि स्थिर है, ज्ञानता में नहीं है, वो तो दौड़ रहे हैं, हम ज्ञान में आए हैं। इसलिए अभी इससे पहले उन्होंने क्या बोला था, कछुए से जोड़ा था, कछुआ संयमित होता है और दौड़ता कहाँ है, इंद्रियां द्वार है, इससे दौड़ रहा है। तो इससे अपने बुद्धि को अपने विवेक के द्वारा इसको संयमित करिए। क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या लेके क्या करेंगे, क्यों दौड़ रहे हैं। जहां आपकी कामना नष्ट हुई वही आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और स्थिरता में बहुत आनंद है, बहुत शांति है। हमारा भीतर वाला हर समय हलचल में रहता है। ये दौड़ को हमको शांत करना है, कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा। अपने अंदर विचार देने पड़ते हैं। ये विचार, बुद्धि क्या है, ये विचार दीजिए अपने भीतर कि इस दौड़ से अंततः हमें क्या परिणाम हो रहा है। हम अपने सुख के लिए यही तो कामना करते हैं। कामनाएं क्यों करते हैं कि हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। पर क्या आपको उस कामना से सुख मिल रहा है? ये जो दौड़ हो रही है, क्या सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है? संत तो अब झोपड़ी में बैठ के भी खंजड़े बजा लेता है, पेड़ के नीचे बैठ के भी आनंद में है। ये क्या है? बुद्धि कामना क्यों कर रही है? क्योंकि वो संसार से जुड़ी है। आपकी कोई साधना नहीं चल रही है। आप लोग क्या है, ये साधना रहित पुरुष बोले जाते हैं। इसमें अयुक्त बोला है शब्द। आपके भीतर साधना नहीं है, साधना बैठे हैं, बिना साधना के साधु कैसे होंगे? कैसे साधुता आएगी? क्या बनने के लिए बैठे हैं? यहाँ क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? बोलते हैं सुख के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, पर सुख है? जब तक आपकी साधना नहीं होगी, सौदा है। कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी होती है, उसके बदले कुछ देना पड़ता है। कुछ लेंगे, कुछ देंगे। यहाँ सौदा खरा खरा है। साधना से आपको शांति मिलेगी। सब कुछ हमारा हलचल होती रहे, संसार एक होते रहे, और हम बोले कि हम शांत में हैं, हम आनंद में हैं, सुख मिले। आते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, फिर संसार की वस्तुओं की ओर दौड़ रहे हैं। ये अयुक्त क्या है? ये जो अभी बात चली, जब हम स्वयं से टूट गए तो अयुक्त है। युक्त मतलब होता है जुड़ना। जो स्वयं से जुड़ा, युक्त, युक्त मतलब हिंदी आप सोचें, पढ़ेंगे तो यही है, जुड़ जा। जो स्वयं से जुड़ा वो युक्त है, जो स्वयं से टूटा वो अयुक्त है। अब ये स्वयं से क्या हुआ? आप स्वयं से उस दिन भी हमने बोला बहुत दूर है। अभी बोल रहे कामनाएं आपको क्या करती हैं? अपने से दूर लेके जाती हैं। आप धन से जुड़े हैं, पति से जुड़े, पत्नी से जुड़े, माँ बाप से जुड़े। किससे जुड़े हैं आप? स्वयं से कहाँ जुड़े हैं? सुखों से जुड़े, द्वेष से जुड़े। अब सारा समय देखिए भीतर आपके बुद्धि में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है। तो आप स्वयं से टूटे हुए हैं, जो बोल रहे हैं भीतर, भीतर तो कुछ है ही नहीं। जुड़ना, स्वयं से जुड़ना, जो आप बोल रहे हैं भीतर जाओ, ये स्वयं से जुड़ना है। जब हम संसार से जुड़े तो अपने से नहीं जुड़ सकते, एक ही जगह जुड़ सकता है। भीतर मतलब ये नहीं कि आप अंदर, वो तो खाली है। और दोनों ही चीज है। जब आप खाली हैं तो समझिए उससे जुड़े हैं। बहुत अच्छी लाइन बोले से, जो रिक्त है वही विरक्त है। जो रिक्त है वो विरक्त है। कभी खोजिए, आपके अंदर तो बहुत कुछ भरा है। क्यों भर के बैठे हैं? इंसान भारी हो जाते हैं इसलिए।
सब बोलते हैं वस्तुएं, धन, पदार्थ, रिश्ते, वो नाते, फिर वो संबंध, फिर उसके इनके शब्द, उनके व्यवहार, वो परिस्थितियां, क्या क्या नहीं भीतर भरा है। अपने से तो हम बहुत दूर जा चुके हैं। रिक्त करिए अपने आप को। कभी खाली करने का अभ्यास किया? अभ्यास क्या करें? राम राम जपे, ओम ओम जप। वो राम राम ओम ओम जपने के लिए भी जो बोलते हैं वो ठीक है कि आप उससे जुड़िए, कम से कम उस शब्द से जुड़िए, संसार से हटिए। ये बेचारे साधु संत क्यों मंत्र दे रहे हैं? वो बाहर से ही कम से कम राम राम करो तो दुनिया से छूटो। वो बोल रहे थे कि बेचारे हमारे कजिन थे, वो बोलते, वो तो घड़ी रख के बार बार राम राम अपना नाम जो भी दिया हुआ था, नाम जपता हूँ मैं, नाम जपता हूँ। बताते नहीं है वो लोग। मैंने कहा फायदा है? कहते हैं हाँ, गाड़ी खड़ी है, फिर बेकार सोचे तो हम ये करने लगते हैं तो ठीक है, ये बाहर से ही साधना है। करिए, बाहर से भी करिए। हम तो कहते हैं, पहले दादाजी बोलते थे नहीं, ये तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो मन अंतर के उतरे चिंत, भजन पे बहुत शौक से गाते, पर हमारी उतरी चिंत जुड़ती है। कोशिश करिए, सब ओर से हटा के मेरे मेरा बोलते हैं। ये वृत्तियां भाग रही हैं, ये स्थिर बुद्धि नहीं है। हमने दौड़ मचा रखी है। इस दौड़ को संयमित करिए। उस कितनी बार हम उस बोलते हैं, वो गुरु क्या कराता था, स्टॉप का खेल कराता था, वो दृष्टांत अपने साथ करिए। पता नहीं भूल जाते हैं आप लोग। एक संत के पास तीन आए शिष्य, बहुत अच्छे थे, हर काम को बहुत हम्म, अच्छे से करते थे। तो उन्होंने, गुरु ने बोला, हम बचपन का जो आप लोग खेल कहते हैं हम वो बोलेंगे। बोले हमें क्या करना होगा? बोले खाली एक काम करना पड़ेगा, जब मैं आपको स्टॉप बोलूं तो आप स्टॉप हो जाइए। बाहर से रुकने का आप लोगों ने शायद बचपन में खेला है कि नहीं खेला है। हम लोग तो कल चलते फिरते खेला है, तो चलते फिरते बोलते थे स्टॉप, तो वो जैसे होता था वैसे रुक जाता था, जैसे होता था एक जगह शरीर से। और जब तक सो हम लोग फ्री नहीं करते थे तब तक वो उसी पोजीशन में बहुत मजा आता था। टेढ़े मेढ़े मुंह खड़े हैं, पर वो रुका है। एंजॉय करते थे। आप भी एंजॉय करोगे ये भीतर का। तो गुरु उनको जब बोलता था रुक, स्टॉप, तो वो रुक जाते थे। मतलब एक इतना सरल चीज बता दी है गुरु ने। हम तो सोचे थे बड़ी कोई साधना बताएंगे, पर इन्होंने तो स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। तो ये सिलसिला चल रहा था। वो तो यही उन्नति है, पर यही कुछ करने को और तो बोल ही नहीं रहे, नहीं बोला। एक दिन दोनों को बाजार भेजा, वो जंगल में रहते थे, शहर की तरफ जाना होता था, जा रहे थे। उसमें एक बीच में एक लहर पड़ती थी। तो जब पानी होता था उसका दूसरा रास्ता था, घूम के जाओ पुल पार करके, वो भी रास्ता था। पर जब सूखी होती थी तो शॉर्टकट था, वहीं से सूखी नदी से उस नहर से कूद के चले जाते थे। तो जब वो लोग वहां से जाने लगे तो बोल देखा तो सूखी हुई नदी नहर पड़ी थी, तो वो उसमें कूदे। तो बोला अभी पार हो जाते हैं। पर जैसे ही अभी बीच में पहुंचे उसी वक्त नहर का तो पानी एकदम छोड़ दिया जाता है ना, तो तेजी से पानी आने लगा। तो जैसे ही पानी को देखा, एक बोलता अरे, और अभी पानी आते देखा, बोला देखो पानी आ रहा है। वानी वहां से आया, वहां से गुरु की आवाज आई जोर से, स्टॉप। वैसे तो वो स्टॉप करते थे, रुक देते थे, पर अब उनकी आदत भी पड़ गई थी, गुरु बोलता है स्टॉप तो हमें स्टॉप होना है। तो वो स्टॉप हुए। तो जैसे ही गुरु की आवाज सुनी, तीनों के तीनों रुक गए, स्टॉप हुए। अब पर क्या था, बिल्कुल नहर के बीच में थे, अब पानी चल रहा था, उनका सबका ध्यान पानी में, तीनों का। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और पानी बहुत फोर्स से आता, छोड़ा जाता है वो क्योंकि बांध होता है। छोड़ा गया तो पानी दौड़ता तेजी से आया। तो चलते चलते उनके पैरों को छुआ, पहले टच किया,
फिर और बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो खड़े हुए थे। धीरे धीरे तक क्या हुआ, घुटने तक पानी आया। तो कह रहा, एक देखो ठीक, बढ़ गया, घुटने तक आ गया। कहते नहीं, गुरु ने बोला नहीं छुपने के लिए, खड़े रहो खड़े रहो। वो बेचारा तो खड़ा रहा, डर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद पानी और बढ़ा तो कमर तक आ गया। अरे कमर तक आ गया पानी, कमर तक। बोले गुरु ने कहा बोला रुको, रुके रहो जब तक वो बोलेगा नहीं छूटे। कहता है अरे गुरु को क्या पता कि पानी आ गया है। अरे गुरु जो बैठे हैं अपने घर में, पानी में हम लोग डूबेंगे, इनको क्या है। मैं तो चला, तुम लोग जानो, अब मैं नहीं डूबने वाला, मैं तो निकल नहीं पाऊंगा। वो तो वहीं से भागा निकल। अब वो दो खड़े थे, अब दोनों एक दूसरे को देखें, फिर पानी को देखें, फिर एक दूसरे को देखें, पानी। पानी धीरे धीरे लेवल पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब कमर तक तो पहले ही था, कंधे तक आ गया। कंधे तक आ गया, अब दोनों एक दूसरे को, कंधे तक आए तो डर हो गया। कहता है अब क्या करें। कहता है, पानी मैं तो सह नहीं सकता, एक बोला। अब तो बिल्कुल नाक तक आ जाएगा तो मैं तो सांस ही नहीं ले पाऊंगा। यहाँ तक आ गया, बाकी ऊपर आने में कितनी देर। कहते गुरु ने तो बोला नहीं, दूसरा बोला। कहते इतनी देर तो उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, वो सही बोल रहा है, गुरु को क्या पता हम लोग रुके हुए हैं। तो जल्दी से उसने बोला, भैया मैं भी चला, अनजाने में ही फालतू में मर जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा, गुरु को तो पता ही नहीं है कि हम लोग उनकी आज्ञा में खड़े हैं, अब मर जाए फालतू में। वो भी उठ के चल दिया। कहता अभी तो मैं पार हो सकता हूँ, वो भी निकल गया। अब तीसरा बोलता, जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी नहीं जाऊंगा। पानी के अंदर गर्दन, गर्दन से ऊपर बिल्कुल नाक में, सांस छोड़े रहे, रुका रहा, गुरु की आज्ञा मिल जाए तो जाऊं, गुरु की आज्ञा मिल जाए तो जाऊं। पर क्या हुआ, पानी तो ऊपर तक आया, उसका हुआ ही नहीं। जैसे ही ऊपर तक आया, पानी रुक गया, बंद कर दिया गया, उसका लेवल नीचे आ गया। और गुरु दौड़ता दौड़ता वहां पहुंचा, वो थोड़ा सा डूबने लग गया था। कस के उसको पकड़ के बाहर किया। कहता तेरे को मरने का भय नहीं हुआ, तू तो डूबने उतरने लगा था, मैंने तेरे को बचा लिया। कहता जब आप बैठे हैं तो मैं क्यों सोचूं। ये क्या है, जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, स्थिर हो जाएगी। जो कामनाएं भी होंगी आपके जीवन में, जो परमात्मा को देना होगा वो खुद ब खुद देगा, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जहां पे बिठाना होगा, जहां चलाना होगा, जो लाना होगा, जो देना होगा। कभी आप ईश्वर के ऊपर छोड़ के देखिए। ये गुरु की आज्ञा, ये गुरु हमें स्थिर करना वो सिखाता था, स्टॉप करके अपने आप को रोकिए, ये संयम है, स्थिर करिए, रोकिए, स्टॉप। इच्छाएं कामनाएं उठी, उसको स्टॉप कर सकते हैं आप। आदत डालिए, क्रोध की आदत है रोकिए, इच्छा की आदत है ये खाएं रोकिए, ये पिए रोकिए, नहीं जाने का मन करे नहीं जाएंगे रोकिए, स्टॉप। अपने अंदर में स्टॉप करिए, आपकी बुद्धि भी स्थिर होगी। और बुद्धि स्थिर होते जाके शांति होगी। कितना अशांत मन है। और जब आप संसार से हटे तो नेचुरली स्वयं से जुड़ोगे। अब स्वयं से जुड़ने की जब बात चल रही है तो कह रहे हैं कि हम भी देख भी रहे हैं, वो भी है, ये भी है, दो है। हाँ, मैं भी हूं, वो भी है। हाँ, और तीसरा जो देख रहा है उसको भी देख रहा है, तीसरा भी है। फिर ज्ञानी ने के लिए क्या बोला है, ज्ञानी त्रिपुटी से न्यारा है। ज्ञाता गे ज्ञान, ध्याता दे ध्यान। ध्याता ध्यान भी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, किस चीज का ऑब्जेक्ट का कर रहा हूं, और क्रिया भी हो रही है। मैं भी हूं, विषय भी है, क्रिया भी है, देखना भी है ना। तीनों चीज हो रही है तो संभव नहीं है मिलना। इसके लिए क्या करना है, तीनों को नाश। न मैं हूं, न वो है, न वो है। त्रिपुटी से न्यारा हूं, ये भजन चलता है। और ये तो हम बोलते हैं ये गणित बिल्कुल अलग है। जैसे मैथमेटिक्स में आप बोलते हैं 1+1 = 2, है ना, 2। पर यहाँ पे जो जोड़ है, जोड़ना हम बोल रहे हैं ना, आयुक्त,
यहाँ पे 1+1=0। 1+1 1 भी नहीं है, 0 है, अलग मैथमेटिक्स है। वो बोला शून्य हो जाओ, जुड़ करके। हम बोलेंगे फिर भगवान बचे, फिर भगवान को भी कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है, शून्य हो जाए। शून्य जैसे आकाश शून्य है, खाली। फिर हमने भी पूछा ना, फिर भगवान कहाँ से पैदा हुए? भगवान ने हमको पैदा किया। दादाजी से पूछे फिर भगवान कहाँ से पैदा हुए, भगवान कैसे आए होंगे? अब सोचो, आसमान इतना बड़ा है, पर आसमान को पैदा किया तो उसको पैदा करने वाली माँ का पेट कितना बड़ा होगा? हम्म, है? शून्य है आकाश, शून्य आसमान, शून्य है। कभी उस शून्यता में आए, ये जुड़न है, ये जुड़न है, इसमें ही आनंद है। हम सारा समय संसार के साथ जो जुड़न है, फल की आकांक्षा भी चलती रहती है, कर्म भी करेंगे, फल भी चाहेंगे। चित्त को शांत करना पूरा शुरू करिए। क्या बोला है? न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। इसमें क्या बोल रहे हैं, न जीता हुआ मन। यदि आपके भीतर कामनाएं हैं, आपका मन आपके वश में नहीं है। वश करने के लिए तरीका बताया, स्टॉप करने का, संयम करने का। इसका बोलिए, तभी आपकी मन और इंद्रियां आपके वश में आएंगी। कमाल, छोटा छोड़ रखा है, कल भी बोला है, क्यों छोड़ देते हो? आपके वश में होने, ये वश में बोल रहे हैं। न जीतिए, जीतिए ना मन को। नहीं जीत सकते हैं। एनर्जी लाइए। पहलवान कितनी मेहनत करते हैं, कुश्ती लड़ने जाते हैं, एक बार में ऐसे थोड़ा ना जीत जाते हैं। कितनी मेहनत, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तेल लगाएंगे, वैसा खाना खाएंगे, हर तरीके से मेहनत करते हैं। किसी भी चीज में यदि जीतना है, आप पढ़ाई में फर्स्ट नंबर आना चाहते हैं तो इतनी स्टडीज करते हैं, आप पढ़ते हैं। धन में आप पहला नंबर आना चाहते हैं तो कितना मेहनत करते हैं। मुफ्त में तो कोई चीज नहीं मिलती। खेलने में भी देखते, गेम्स में तो उसके लिए भी अभ्यास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो जीतना है, इसमें मन को जीतना है, साधारण नहीं जीत है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? अभी कोशिश की? न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। क्यों नहीं है उनके मन में भावना? भावना हम सोचते हैं बड़ा, अगर कोई इधर कोई एक रोता है ना, दूसरा भी रोने लगता है, तो सोचते हैं आहा कितना इमोशनल है, कितना भावना है ना इसको, उसको देख के रो रहा है। पिक्चर में जाएंगे और हीरोइन रोएगी तो टप 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 आपके भी आंसू आ रहे हैं, है ना? किसी की मृत्यु हो जाए पिक्चर में तो देखिए वो भी रो रहे हैं, सीरियल में भी रोते हैं, घर में भी। बड़ा इमोशनल है, पिक्चर में ही रो रहा है, बाहर के तो परिस्थितियों में तो बहुत ही रो रहा है। हम उसको भावुक समझते हैं ना, भावना। पर भावना ये सब नहीं है। अभी आप किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो आप भावुक हैं, वहीं पे आप दूसरे को चाटा मार देते हैं। ये भावना नहीं है। भावना जब है, जब हम हमारे भीतर उस परमात्मा से जुड़ने की चाह हो, है ऐसी भावना कि हम उससे मिलके एक हो जाएं। बोल रहे हैं उनमें भावना भी नहीं होती। क्या होता है? आपको उससे मिलने की चाह ही नहीं है। आप तो यहाँ पे भी आते हैं, क्यों आते हैं? धन के लिए, संतान के लिए, शांति के लिए। क्यों आते हैं पूछिए। अभी बैठेंगे, कुछ ना कुछ जरूर ये बोल देंगे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बिजनेस चलने लगे। एक ने बताते हैं क्या, पहले कहता है आशीर्वाद दीजिए मकान हो जाए। बढ़िया मकान बन गया, हॉल भी बना दिया, आपके सत्संग के लिए आइए। बड़ा खुश था। फिर अभी वो खत्म नहीं हुआ, मिठाई का डिब्बा हाथ में, अब नेक्स्ट आशीर्वाद दीजिएगा दुकान भी बन जाए। बढ़िया दुकान के आगे
अभी तो ऐसा ही, अभी तक दुकान नहीं है। आप लोग यहाँ पे भी क्यों आते हैं? कभी आपके भीतर ये भाव उठा कि हम परमात्मा से मिले? आपका लक्ष्य क्या है? आप तो अपनी कामना पूर्ति के, कामना पूर्ति भावना नहीं है। जो हम भगवान से जुड़ने का रखते हैं तो ये भाव है, वो फिर आपको कोई दुख नहीं होगा। आज जुड़ी मीरा भगवान से जुड़ने में, वो भावपूर्ण थी, भगवान से जुड़े हुए हैं। उसको हम बोलेंगे वो भावुक है। ये नहीं कि रो दिया, दूसरे को देख के रो दिया तो बहुत, पिक्चर में रो लिया तो वह, उनके अंदर भाव है। मीरा को इतना भाव था कि उस जहर का प्याला भी क्या लगे, चढ़ना अमृत लग रहा था। सुना है कथाएं। और वो वास्तव में अमृत बन गया। भाव का इतना प्रभाव होता है, विष को अमृत कर दिया। आपके अंदर परमात्मा की चाह होगी, परमात्मा से मिलने का भाव होगा, तो ये संसार के कष्ट दुख विष के समान है ना, सब अमृत हो जाएंगे। भगवान से मिलने की तो चाह रखिए, मिलेगा। कथाएं सब क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं। तो बोला नामदेव को, तो बोला कि दूध पी लीजिए भगवान। अब वो पत्थर की मूर्ति कहाँ भगवान को दूध पिएगी? बार बार उनको बोले दूध पीजिए, दूध पीजिए, भोग लगाया पीजिए। अब वो तो पी नहीं रहे हैं। बैठ गया रोने के लिए, भगवान दूध नहीं पी रहे हैं, भगवान दूध नहीं पी रहे हैं, भगवान खूब विलाप कर रहा है, खूब विलाप। खुद भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। कहते हैं, आखिर क्या हुआ? भगवान को प्रकट होना पड़ा और दूध ले लिया। ये सब कथाएं हैं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। ये भावना हो परमात्मा से मिलने की, ये युक्त हुआ, जुड़ा। हम जुड़ते नहीं हैं भगवान से, और ना ही चाह ही है। भगवान से मिलने की चाह है। वो तो बोलते, रोज हम बोलते हैं, भगवान के भी पास जाते तो भगवान के लिए नहीं जाते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, सब जगह जो जा रहे हैं, चर्च में खड़े होके कैंडल जलाते ही चर्च में आपकी इच्छा शुरू हो जाती है। हम रोज बताते हैं, सारी जगह मज़ारों पे देखो तो तागे बंधे रहते हैं। एक यहाँ एक घंटियां बनी है, उत्तरांचल में भी एक जगह, वहां पे भी तो वो सब घंटे वाले बाबा बोलते हैं घंटियां लगी हैं, सब घंटियां दे जाते हैं इच्छाएं पूर्ति के लिए। हम लोग दिन होता है, एक ने तागा बांध के आए होंगे कोई अपनी इच्छा से। अब ये होता है कि खोलो भी जाके, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए तो आप उसको खोलिए। अब वहां तो इतने सारे तागे हैं। एक को तो कई साल हो गए, 10 साल हो गए थे, उन्होंने तागा कोई बांधा था और वो खोला नहीं था। हम लोग को जाना हो रहा था वहां पे, कहते आप अगर वहां जाए तो तागा खोल आइएगा। मैंने कहा बांधा है आपने? एक तो मैंने कहा आपने बांधा है तो आप खोलिए। नहीं नहीं, खुल जाना चाहिए, आप हमारी तरफ से खोल दीजिएगा। प्रैक्टिकल बात बता, अभी थोड़े दिन की बात। हमने कहा पर बांधे खोलेंगे कौन था, कहाँ पे बंधा, वहां जाए किस जगह बंधा है आपका तागा? अरे कोई भी खोल दीजिएगा। अरे भाई है, पता नहीं किसकी इच्छा पूर्ति ना हुई, वो खुल ही जाएगा। आपकी इच्छा तो पूर्ति है। भरे हुए हैं, पेड़ बंधे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, इच्छाएं कामनाएं। भगवान से थोड़ी ना मिल रहे हैं। वो भी कहीं पूरी पूर्ति होनी थी इच्छा की तो हुई, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, भगवान ने पूरा ही नहीं किया। तो ये ऐसे तो अगर कोई किसी के यहाँ कोई मरे ही नहीं, कोई नहीं चाहेगा हमारे घर का कोई मरे, जाके तागा बांधा हो कोई ना मरे। तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो भीड़ ही इकट्ठी हो जाएगी। कोई मरे ना, खाली पैदा होते जाए। ईश्वर के राज्य का ये चीज है। भावना हमारी भीतर की कैसी है, ये खुद से जुड़ना। अयुक्त माने होता है, युक्त माने खुद से जुड़ना। तो बोल रहे हैं खुद से तो हम जुड़े हुए हैं, अभी बोल रहे हैं अभिमान, खुद से तो हम जुड़े हुए हैं। खुद से नहीं जुड़े हैं। रात को हम इसलिए बोल रहे थे, हम कहाँ कहाँ जुड़े हैं। आपका अपना अस्तित्व क्या है?
आपका जब आप अपना लिखते हैं ना, हम लोग तो फॉर्म भरते हैं, हमें बड़ा अच्छा, खाली हमारे नाम से नहीं जाना जा सकता है, हमको उसमें लिखना पड़ता है फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम। वाई? खाली हमारी अपनी कोई वजूद नहीं है हमारा। हर जगह आपके फादर्स नेम लिखो, हस्बैंड नेम लिखो, क्यों? हमारा वजूद उनकी वजह से है, पति की वजह से है, बाप की वजह से है। फिर होंगे हम उसके बेटे हैं, हम उसकी पत्नी हैं, या फिर मैं उसकी माँ हूं, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका भाई हूँ। ये फलाने का जाएंगे ना, वो फलाने की बेटी है, बताइए उसकी माँ है, ये उनके परिवार के हैं, वहां की बहू आई है। आपके अपना क्या है? यानी कि अपना होता है। आप अपना वजूद, जुड़ना, स्वयं से जुड़े, हम तो दूसरे से जुड़े, माँ से जुड़े, बेटे से जुड़े, पति से जुड़े, कहाँ कहाँ जुड़े, पिता से जुड़े, स्वयं से तो जुड़े ही नहीं है। ये स्वयं से जुड़ना, ये जो बात बोल रहे हैं, स्वयं से जुड़ना, कभी इस और कभी निगाह ही नहीं आती। गीता इसके ऊपर हमको खींच के ले जा रही है। आश्चर्य लगता है, इसको बिल्कुल साधारण समझ। और जहां हम दूसरे से जुड़े हैं, आप देखिएगा पीड़ा वहीं पे है। बेटे से, पति से, पत्नी से, धन से, पदार्थों से, वस्तुओं से, जिससे जिससे जुड़े हैं वहीं पीड़ा है। नहीं जुड़े हैं, खुद से जुड़े हैं तो आनंद ही है। जो खुद से जुड़ा है वो सुख है, लिखा है लास्ट में जो बोल रहे हैं। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। भावनाहीन बोला क्या है? वो भावना नहीं कि रो रहा है दूसरे के लिए, तो वो भावुक है बड़ा। भावनाहीन वो है जो परमात्मा से जुड़ना चाहता ही नहीं। जो उससे नहीं जुड़ा वो भावनाहीन है। अब वो मनुष्य सुखी कभी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी के घर आनंद बोला है, अज्ञानी के घर आनंद नहीं बोला है। और ज्ञानी क्या है? ये नहीं कि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के हमारे ज्ञान है तो हम बहुत ज्ञानी हैं। सब डॉक्टर, इंजीनियर सब ज्ञानी हैं, वो अपनी फील्ड के ज्ञानी हैं। पर यहाँ ज्ञान क्या है? जो स्वयं का ज्ञान, जो स्वयं से जुड़ा है, वो ज्ञानी है, और वही आनंदित कर सकता है। और जो स्वयं से जुड़ा नहीं है, आप तो थोड़ी थोड़ी चीज में हर समय दुखी होते रहेंगे, हर समय पीड़ित होते रहेंगे। ये अपने आप को खोजना पड़ता है। खाली करिए ना खुद को, खुद को पूरा पूरा खाली। न मैं किसी का, न कोई मेरा। हमारा अपना स्वयं बच जाता है। यह अभिमान शब्द से बड़ा लगता है। यह अभिमान है, स्वाभिमान, स्वाभिमान। जैसे दादाजी बोलते थे, कैपिटल आई में आ जाओ। आई तो वो भी है, क्या आई वो भी है। एक अभिमान है स्मॉल वाला, जब हम शरीर की मैं से चलते हैं, शरीर की मैं से चलते हैं, तो वो स्मॉल है, वो अभिमान है। हर मनुष्य अभिमान में ही चल रहा है। ये खाली बोले मेरे में तो अभिमान है नहीं, मैं बड़ा नम्र हूं, तो वो भी अहंकार है। कि कोई बोले मैं मूर्ख हूं, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो मौजूद है, तो वो अभिमान है। आप सारा समय इसी भावना से चलते हैं। इस अभिमान को सब जानता है आदमी, बड़ा ईगोइस्ट है। अभिमानी अंग्रेजी में बोल देंगे, मैं अभिमानी है। पर यहाँ पे जो स्व अभिमान बोला, जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं के ऊपर अभिमान, अधिकार हो गया। अभिमान, हमारा स्वयं पे अधिकार हो गया, स्वयं को जान लिया। तो जिसने जाना, अभी बोला, वो शून्य हो गया। शब्द भले वो आ रहे हैं कि अभिमान, स्व को जिसने जाना वो बचेगा ही नहीं, बोला शून्य हो जाए। रिक्तता, स्वयं को जिसने जाना, और स्वयं तो खाली क्या है? एक, एक ही बचा। एक, अभी तो बोला कुछ भी नहीं बचा। एक ओंकार सत्तनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर अकालम। कौन किसको जानेगा?
कुछ बचता ही नहीं है। शून्य में आ जा, लास्ट में आ जाता है। स्व का भी नाश हो गया, स्व ही मान। हम उसका नाश कर सकते हैं, कुछ बचे ही ना। खाली होना सारा समय, ये उड़ेल देना स्वयं को ही। आरंभ हमारा इसी से ही है, संयम से ही। बिना संयम के कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम सोचे कि मिल जाएगा। अभ्यास करिए, जुट जाइए, और फिर जब अपने को आप जीतेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। किसी भी इच्छा पे विजय प्राप्त करिए, छोटी सी, आपको बहुत आनंद आएगा। नहीं जाके देखो, नहीं खा के देखो, नहीं, जबरदस्ती नहीं है, चलते फिरते करिए। वो पूरा घर छोड़ के बैठ नहीं बोलेंगे जाके संन्यास ले लो, ये नहीं बोल रहे हैं हम। आप चलते फिरते अधिकार अपने ऊपर रखिए। हो सकता है, हो सकता है ये कामना को अपने वश में करने वाला है। ये जो नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं, कमजोर है। यानी कमजोर नहीं आता है, जीता हुआ मन और इंद्रियों वाला है। ना जीते हुए हैं कि जीते हुए हैं, अपने आप से पूछिए क्या है, आप लोग बताइए। नहीं है तो जीत के दिखाएंगे। चींटी की तरह जुटे रहिए, एक बार सीढ़ी से गिरी फिर चढ़ेगी। हाँ? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। करते रहिए कोशिश। बहुत अच्छा लगता था वो वाला। हमसे नहीं होगा करके छोड़िएगा नहीं। मेरे बस का नहीं, सीधा बोल देंगे, अरे ये ज्ञान व्यान हमारे बस का नहीं है, आप जानिए। क्योंकि नीचे की सीढ़ी तो इजी है, गिरते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। पर वैल्यू क्या होती, पानी नीचे गिर जाता है, क्या वैल्यू है। हार गए तो क्या वैल्यू है। मुंह नीचे करके जिंदगी में क्यों चले, हम फख्र से चले। विवेकानंद की यूं चेहरा दिखता है, कैसा है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। कीड़ों की तरह रेंगते हुए नहीं जाएंगे। लक्ष्य हरदम ऊपर ऊंचा रखना है। कर लिया तो क्या हुआ, बोल दिया तो क्या हुआ। हलहरी करनी करे, जो दुनिया करे तो खे याद। कुछ ऐसा करके जाइए जो दुनिया आपको याद करे। और हर एक में सामर्थ है, कुछ ऐसा करिए। अपने को जीता, उसने संसार को जीत लिया। सिकंदर अपने को नहीं जीत सका तो उसके फोटो पे कोई माला नहीं चढ़ाता है, भले धन में जुट। पर जिसने स्वयं को जीता, उनको क्या करते हैं सब, वो पूजनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। तो हमें स्वयं को खाली जीतिए, उन्होंने और कुछ नहीं किया है। कितना सरल काम है। सरल है कि कठिन। कोई काम नहीं है, कैसे जो किया इरादा पक्का। हम इरादा पक्का करेंगे तो सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। जीवन आनंदमय हो जाएगा। युक्त शांत है, अयुक्त अशांत।